पार्ट 5 में हम देख चुके हैं नैन्सियां क्लास 2 के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाती। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम देखते हैं नैन्सियां अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करने के लिए दबा दबा के खा रही थी और फिर गेम खेलने आती है। उसने एक ही बार में सब आउट कर दिए थे तो सब हैरान थे। चेंशी का क्लास 2 से क्लास 7 में ट्रांसफर हो गया था। जाओरेन उससे बात करने चाहता है बट वो गुस्से से उसे भगा देती है। इसलिए उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि चेंशी को हुआ क्या, क्योंकि चेंशी का स्टडी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। इनफैक्ट वो अपने डैड को जाओरेन की मॉम के साथ देखकर उनकी फोटो क्लिक कर लेती है और जाओरेन को दिखा देती है। हैप्पी न्यू ईयर पे चेंशी और उसके डैड जाओरेन के घर जाते हैं तो उन दोनों के मॉम डैड बता देते हैं कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। चेंशी भी उन दोनों को माफ करके एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो डैड से इस वजह से गुस्सा थी कि उन्होंने उसे सच छुपाया, ना कि उनके रिलेशन की वजह से। और दूसरा, चेंशी को फ्री में भाई भी तो मिल रहा है, कॉज जाओरेन। हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन जियाओ को लगता है कि जीनियस ने उसे बुलाया तो वो उसे न्यू ईयर विश कर देता है। वो खुश हो रही थी इसलिए बोल देती है कि अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो छुपाओ मत। और सबको लगता है कि जीनियस जियाओ को लाइक करता है, जबकि वो मना कर रहा था। नैन्सियां जाओरेन को अपने मॉम के हाथों का खाना खिलाती है। इंग्लिश सर सबको बताते हैं कि जिस लड़के की भी नैन्सियां की तरह 50th रैंक आई थी वो फॉरेन चला गया, इसलिए नैन्सियां अब क्लास 2 में जा सकती है। सब खुश होते हैं पर नैन्सियां जाओरेन की तरफ सैड थी और क्लास 2 में जाने के लिए मना कर देती है। जाओरेन उससे पूछता है कि तुमने मना क्यों किया। वो कहती है क्योंकि मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो जाओरेन भी अंदर ही अंदर खुश होता है, पर काफी सोचने के बाद वो नेक्स्ट डे नैन्सियां को क्लास 7 में घुसने नहीं देता। क्लास 7 के स्टूडेंट्स उसे गुड बाय कर रहे थे और वो जबरदस्ती उसे क्लास 2 में भेज रहा था, तो वो रोते हुए चली जाती है। यूबाई तो खुश था, वो जीनियस के साथ बैठ जाती है। जीनियस पहले तो उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए मना कर देता है, बट फिर उसकी हेल्प करने भी लगा था। जाओरेन उसे देखने आया था तो यूबाई वाज लाइक, चिंता मत कर, वो मेरे साथ नहीं बैठी है। तो जाओरेन खुश होता है। इनफैक्ट वो नैन्सियां के लिए लंच लेके आया था, क्योंकि उसका उसे देखे बिना क्लास 7 में मन नहीं लग रहा था। नैन्सियां उसे बार बार अपनी क्लास में जाने के इशारे कर रही थी बट वो मना कर रहा था। बट उन दोनों को देख यूबाई को क्रिंजी फील हो रहा था। इनफैक्ट क्लास 7 भी नैन्सियां को मिस कर रही थी। क्लास 2 की स्टडी काफी हाई लेवल की होने की वजह से नैन्सियां को काफी स्ट्रेस हो रहा था। जीनियस और नैन्सियां दोनों एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे थे, बट नैन्सियां उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है, वो भी दूसरे इजी मेथड से। सब हैरान थे पर वो बेहोश होकर गिर जाती है। जाओरेन नैन्सियां को हॉस्पिटल ले जाते हुए देख लेता है। यूबाई और जाओरेन दोनों ही वहीं पे थे, तो वो खुद को ठीक बता के जाने लगती है। जाओरेन ने नैन्सियां की वजह से अपना फिजिकल चेकअप मिस कर दिया था, तो नैन्सियां रोने का नाटक करके उसे बचा लेती है। फिर जाओरेन अंधा होने का नाटक करता है तो वो उसे बहुत मारती है। जब जाओरेन क्लास 7 में जा रहा था तो वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर वो यूबाई को बताती है कि क्लास 2 मेरे लिए सूट नहीं करती, क्योंकि मेरा और क्लास 2 का स्टडी मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। और क्लास 2 को बाय करके क्लास 7 में आती है, तो सब उसे देख के बहुत खुश होते हैं। जाओरेन भी बहुत खुश हो रहा था और इंग्लिश सर भी। स्पेशल एग्जाम के लिए स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, जिसमें 9 स्टूडेंट क्लास 2 के थे और एक क्लास 7 की नैन्सियां है। डायरेक्टर को भी एहसास होता है कि वो क्लास 7 और इंग्लिश सर को कितना नकारा समझती थी, जबकि वो काफी हार्ड वर्किंग है। जाओरेन नैन्सियां को बताता है कि एक आदमी बोल रहा था कि वो स्टूडेंट से पैसे लेकर उनके मार्क्स बढ़वा सकता है, तो मैंने उसे बुद्धू बना के पुलिस को कॉल कर दिया। पर नैन्सियां उस पर गुस्सा थी कि तुमने इतना डेंजरस काम क्यों किया। वो उसे केक देकर मनाने लगा था, बट डायरेक्टर उन दोनों के रोमांस को देख लेती है। फिर क्या नैन्सियां की मॉम को बुलाया जाता है। वो जाओरेन से कहती हैं, देखो स्टूडेंट्स को एग्जाम के टाइम पे पढ़ना चाहिए। वो कहता है, डोंट वरी, मैं नैन्सियां को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नैन्सियां कहती है, मॉम आपको क्या लगता है कि मुझे इतनी कम उम्र में लव हो गया। बट मॉम उसे पकड़ के बाहर ले आती हैं और कहती हैं, तुम्हें तो पता है ना कि जाओरेन कितना रिच है, अगर वो नहीं पढ़ेगा तब भी उसका काम बन जाएगा, पर हम कितने पुअर हैं। अगर तुमने स्टडी नहीं की
तो तुम्हें भी मेरी तरह लॉन्ड्री शॉप चलानी पड़ेगी, इसलिए एग्जाम तक जावरन से दूर रहना। तो उसे भी ना चाहते हो हाँ करनी पड़ती है। बट जब उसे पता चलता है कि जावरन की किसी से फाइट हो गई तो वो उसे देखने चाहती है कि वो ठीक तो है। बट जावरन की वजह से नैन्सी यंग ने अपना स्पेशल एग्जाम मिस कर दिया था, तो वो उस पर गुस्सा होता है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं एंट्रेंस एग्जाम देके फेमस कॉलेज में जा सकती हूँ। बट गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो जावरन उसका हाथ पकड़ के भागता है और फिर उन गुंडों को पुलिस को पकड़वा देता है। क्लास में सब उनकी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने फ्रॉड गैंग को पकड़वा दिया। चैंशी यूबाई को बताती है कि मैं भी फेमस कॉलेज में डिज़ाइन डिपार्टमेंट लेने वाली हूँ, तो वो खुश होता है। इंग्लिश सर क्लास 7 को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। डैलिंग को सिंगिंग का ऑफर आया था, तो डैलिंग के साथ साथ सब बहुत खुश होते हैं। पढ़ते पढ़ते मिली उठकर चली जाती है, तो झैंग अपनी बोतल से मिली की बोतल में पानी भर देता है। नैन्सी यंग जावरन की क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रही थी। रोने के बाद मिली क्लास में पढ़ने वापस आ जाती है। सब इतना डिप्रेस थे, तो नैन्सी यंग सॉन्ग चलाने को कहती है, तो जावरन ब्रेक टाइम में उसके कान में ईयरफोन लगा देता है और दोनों सॉन्ग सुन रहे थे। और फिर जब डैलिंग वाला इंस्पिरेशनल सॉन्ग प्ले होता है तो वो पूरी क्लास में चला देता है। सब हैरान थे, सबको लगता है कि इंग्लिश सर गुस्सा होंगे, बट वो तो वहाँ स्पीकर रख के चले जाते हैं। फिर क्या जावरन स्पीकर से ही सॉन्ग चला देता है, जिसे उनके साथ साथ पूरा स्कूल सुन रहा था और सब इंजॉय भी कर रहे थे। प्रिंसिपल स्माइल करते हैं। इंग्लिश सर खुश हो रहे थे, पर डायरेक्टर को देखकर डर जाते हैं। बट डायरेक्टर स्टूडेंट्स को रिवाइव होने के लिए कुछ मिनट्स का ब्रेक दे देती हैं। एंट्रेंस एग्जाम से पहले इंग्लिश सर उन्हें एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और गुड बाय करने आते हैं, वो भी पिकाचू बनके, ताकि सब रोने की बजाय हंसे। जावरन नैन्सी यंग को घर छोड़ने जाता है, तो वो उसे कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पाता, तो नैन्सी यंग जाने लगती है, पर फिर कहती है हम एग्जाम से एक दिन पहले मिलेंगे। नेक्स्ट डे जावरन उससे मिलने जाने वाला था, पर मॉम उसे देख लेती हैं। इधर नैन्सी यंग को मिली मिल जाती है, जो एग्जाम की वजह से टेंशन में थी। तो वो कहती है तू बस अपना बेस्ट देना, मुझे पूरा विश्वास है तू एक दिन अच्छी राइटर जरूर बनेगी और तेरी बुक्स भी बहुत फेमस होंगी। जावरन नैन्सी यंग का वेट कर रहा था, बट वो लेट हो गई थी। एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कपड़े जावरन से मैच कर रहे थे। नैन्सी यंग उसे देख के आना चाहती थी, पर गार्ड उसे एग्जाम हॉल में भेज देता है। एग्जाम करते करते नैन्सी यंग को काफी स्ट्रेस हो रहा था। उसे लगता है कि जावरन का एक्सीडेंट हुआ था और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नैन्सी यंग उठती है, तो वो एक कंपनी के डायरेक्टर है, बट वो इस बार एम्प्लॉय को फायर करने की बजाय दूसरा चांस देती है। फिर उनकी क्लास की रीयूनियन पार्टी थी, तभी नैन्सी यंग और यूबाई वहाँ आते हैं। डायरेक्टर को लगता है कि नैन्सी यंग और यूबाई कपल हैं, बट वो दोनों हंस रहे थे। इंग्लिश सर बताते हैं कि जीनियस साइंटिस्ट और जियाओ फैशन स्टाइलिस्ट है, डैलिंग सिंगर और जियान पेंटर बन गया, ली शुआई टीचर, झैंग फेमस बास्केटबॉल प्लेयर और मिली एक राइटर है, यूबाई आउटडोर डिजाइनर और चैंशी इंटीरियर डिजाइनर है। तभी वहाँ जावरन आता है, जो पायलट बन गया था, क्योंकि नैन्सी यंग और जावरन कपल हैं। इनफैक्ट एग्जाम वाले दिन इंग्लिश सर की कार के आगे कोई आ गया था, बट वो तो कोई और था, जिसने सेम जावरन के जैसे कपड़े पहन रखे थे और उसे थोड़ी बहुत चोट लगी थी। फिर नैन्सी यंग को ले जाते हुए जावरन ने देख लिया था। नैन्सी यंग होश में आते ही जावरन के बारे में पूछती है और फिर उसे देखते ही हक करके रोने लगती है कि वो ठीक है। जावरन उसे बताता है कि मॉम अब हमसे बेबी मांग रही हैं। वो कहती है तुम्हारे साथ कौन बेबी चाहता है? वो कहता है सोचो तो सही जरा। वो हंस पड़ती है और बाकी सब भी हंसने लगे थे। फिर हम पास्ट में देखते हैं, जावरन जब पायलट बन के वापस आ रहा था, तो एक टेडी बियर उसके आगे आता है। वो उसे मना कर रहा था, बट वो टेडी बियर गिर जाता है। इनफैक्ट वो नैन्सी यंग थी जो ये सब मिली के कहने पे कर रही थी, ताकि कुछ रोमांटिक हो सके। इनफैक्ट उन दोनों को डेटिंग करते हुए 7 साल हो गए थे, जिसके बीच यूबाई ने चैंशी को प्रपोज किया और उसने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। मिली और झैंग का दूसरा बेबी होने वाला था, इसलिए वो दोनों भी एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को हाँ करते हैं तो रिंग पहनाते हैं और फिर एक दूसरे को हक करते हैं। इस तरह से इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ।